नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लेके आए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी 29। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय भारत में इस समय है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफ मैन कप जो कि टेनिस से संबंधित है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला था। इसी के साथ ही प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य के अंतर्गत है, जो वर्तमान में जिसका नाम इस समय महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, जो कि श्रावस्ती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अगला प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसका निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में स्थायी सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जैसा कि आप सबको पता है, भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा नदी है। और एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ऑप्शन सी सही है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। इसी के साथ ही भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 मई
को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? अगला प्रश्न है, डायनमो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो कि पोलियो रोग में सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी, जो कि चाय की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत की 22 राज्य की भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित एक और प्रश्न अधिक बार पूछा जाता है, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तो राज्य हड़प नीति ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी जिसका नारा था फूट डालो और राज करो। तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अधिक बार प्रयोग की गई। अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राज़ील माना जाता है। इसी के साथ ही आज की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।